छठा नंबर, छठा प्रश्न क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार मेज पोष, एक वृत्ताकार वृत्त के आकार का एक मेज पोष है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अर्थात इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 32 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बीच में वृत्त के बीच में एक जो है समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक क्या बनाया है? डिजाइन बनाया है। तो ये सारे डिजाइन है, ये वाले डिजाइन है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित डिजाइन का क्या निकालना है? हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ गई बात? ये हम लोग का समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो AB, BC और AC क्या होगा? समान होगा। अर्थात AB बराबर BC बराबर AC यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। हम इसकी अगर बात करें तो ये जब समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये AB इस वृत्त की एक जीवा है ना। दूसरा BC भी इस वृत्त का जीवा है, AC भी इस वृत्त का क्या है? जीवा है। ये हम लोग का है वृत्तखंड। ये क्या है? वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड और ये भी वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड है ना, इसको वृत्तखंड ही तो बोलते हैं। ये भी वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड और ये भी हम लोग का वृत्तखंड दिया हुआ है। तो तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? एक तो थीटा चाहिए होता है। थीटा हम लोग का दिया हुआ नहीं है ना। दूसरा क्या चाहिए? थीटा। उसके बाद त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या तो हम लोग का दिया हुआ है, त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहाँ हम लोग का केंद्र होगा, यहाँ से लेकर इस तरह से हम अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। यहाँ से इधर 32 सेंटीमीटर, इधर भी 32 सेंटीमीटर और इधर भी 32 सेंटीमीटर। इस केंद्र को हम लोग O मान लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या हम लोग का दिया हुआ है लेकिन थीटा हम लोग का दिया हुआ नहीं है। तो थीटा को हम लोग को क्या करेंगे? निकालेंगे। अच्छा, इसको 2-3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। उस तरह से भी बना सकते हैं। तो उस तरह से बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना पड़ेगा। अब चूंकि हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़े हुए हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानते हैं किस तरह से निकालते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा। हम देखेंगे ये जो AB, BC और AC आपस में बराबर हैं, और ये तीनों ही इस वृत्त के जीवाएँ हैं। वृत्त के अंदर की क्या है? जीवाएँ हैं। एक चीज़ याद रखोगे, समान जीवाएँ बराबर जीवाएँ जो होती हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, अर्थात एक समान कोण बनाते हैं। समझ में नहीं आया? एक और बता रहा हूँ। वृत्त के अंदर है, वृत्त का तो केंद्र होगा। ठीक है, मान लेते हैं एक ये जीवा है ना, एक ये जीवा है, एक ये जीवा है और एक ये जीवा है। कितनी जीवाएं खींच लिया हमने? 4 जीवाएं। नज़र तो नहीं आ रहा कि सब समान है, बोल देते हैं कि ये सब के सब चारों जीवाएं जो हैं क्या है? समान है, आपस में क्या है? आपस में बराबर हैं। तो इस जीवा के द्वारा यहाँ कौन बनेगा? है ना। फिर यहाँ से यहाँ ये दोनों जीवा के द्वारा यहाँ कौन बनेगा? ये वाला। इस जीवा के द्वारा यहाँ कौन बनेगा? इस जीवा के द्वारा यहाँ कौन बनेगा? तो इसको याद रखना है कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इस चीज़ को याद रखोगे। ठीक है, तो चलो देखो अभी बन गया, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। इस तरह से अगर हम कहें तो ये तीनों जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, तो ये कोण, अगर हम इस कोण की बात करें तो कितना डिग्री हो जाएगा, चूंकि तीनों भुजाएं समान हैं, अर्थात तीनों कोण ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीनों कोण को मिलाकर के पूरा कितना डिग्री है, 360 डिग्री है। और तीनों कोण जब मिलाकर के 360 डिग्री है तो एक कोण कितना होंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 36 अर्थात 120 डिग्री। एक कोण हम लोग का हो जाएगा 120 डिग्री। हम यहाँ देखेंगे जब ये कोण हम लोग का निकल गया तो इस तरह से हम तीनों का निकालेंगे आसानी से। देखो हल, चूंकि समबाहु त्रिभुज वृत्त के बीच में है, अब जब ये समबाहु त्रिभुज इसमें बीच में है तो इसकी तीनों भुजाएं तो बराबर हो गई। तो लिखेंगे अर्थात AB BC तथा AC वृत्त के समान जीवाएं हैं। समान जीवाएं हैं, समान जीवा हो गया। अब जब समान जीवा हो गया तो हम लिखेंगे फिर लिखो, चूंकि ना लिखो कोई बात नहीं, समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। समझ में आई बात यहाँ, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जब समान कोण अंतरित करेगी तो हम क्या करेंगे, इसीलिए कोण BOC, एक ठो की बात कर लेगा, कोण BOC को अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, चलो इसलिए कोण BOC क्या हो जाएगा, 360/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्या हो गया, ये थीटा हो गया। अब ये जब थीटा हो गया तो हम लिखेंगे अब जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी, ये आपस में बराबर, अर्थात तीनों ही जो वृत्तखंड है, तीनों ही वृत्तखंड हम लोगों का बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके 3 गुना क्या करेंगे, वृत्तखंड का 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो पता है हम लोग को, 3 गुना पाई थीटा बटा 360, या ऐसे ही बोलते हैं थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर घटा 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। तो हम करेंगे 3 गुना थीटा 120/360 गुना पाई 22/7 गुना 32 गुना 32 घटा 1/2 है, R है तो 32 गुना 32, 2 ठो R है, R स्क्वायर, तो 32 गुना 32 गुना साइन
20 डिग्री हो गया। अब इसको हम करेंगे 3 गुना 12 तिया 36। इधर कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दो। गुना करेंगे तो कितना आएगा? 32 गुना 32, 32 गुना 32, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा 1, 3 3 9 1 10 इतना। उसके बाद फिर एक साथ में 22 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 0 1 सॉरी 2 8 4 0 2 8 8 4 12 का 2 5 2 2 22 528 22 528 बटा 3 7 21 हो गया। उसके बाद ये घटा कितना बार में? 8 बार 16 बार में नहीं। उधर देखो साइन 120 डिग्री है। साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। कैसे बताए थे? साइन 120 डिग्री को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। किस तरह से? साइन 180 घटा 60 इस तरह से लिखेंगे। 180 में से 60 चला गया तो 120 हुआ, अर्थात ये 120 डिग्री ही है। ये साइन ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री दोनों बराबर हो गया। और साइन 180 घटा थीटा, 180 घटा थीटा साइन थीटा ही होता है। थीटा की जगह 60 डिग्री तो 60 डिग्री, अर्थात साइन 120 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री। तो हम साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, अर्थात साइन 120 डिग्री की जगह हम लोग √3/2 लिखेंगे। ठीक है, हाँ तो कितना हो गया? फिलहाल गुना मत करो। 32 गुना साइन 120 डिग्री की जगह √3/2 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का 2 8 है 16 हो गया। एक काम करो, या 3 से इसको अंदर गुना कर दो सबको। ये 3 बाहर में ना, उसको सबके साथ गुना कर दो। याद रहे ये सब, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम यहाँ बाहर में जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। सेंटीमीटर स्क्वायर इसको अंदर कर दो तो कितना हो जाएगा? तीन से गुना कर देंगे तो दोनों, इससे भी गुना करना है और इससे भी गुना करना है, इस 3 को। ठीक है, या चलो एक स्टेप और लेते हैं तो समझ में थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, बटा 21 घटा, अब गुना कर देंगे 8 दूनी 16 का 6 हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 और 1 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देख इन दोनों को गुना करेंगे, ये 3 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। ये 3 किससे गुना? इससे भी गुना होगा और उसके साथ इसके साथ भी गुना होगा। तो चलो गुना करते हैं। तो जैसे ही हम इसके साथ गुना करेंगे, चलो एक स्टेप और कर देते हैं तो 22 528 बटा 21 लिखेंगे इसको। उसके बाद ये घटा लिखेंगे, फिर इस 3 को इसके साथ भी गुना करेंगे 256 √3 गुना कर दिए। और ये सेंटीमीटर तो बाहर में रख देंगे, सेंटीमीटर को बाहर में रखने से अच्छा लगता है। अब क्या हो जाएगा? 3 1 3 3 7 21 हुआ ना, 3 7 21, अर्थात कितना हो गया यहाँ? 22 528 बटा 7 घटा, गुना कर दो 6 तिया 18 का 8 हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 1 16 का 6 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 3 दूनी 6 और 1 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हम लोग का निकला, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको अब उतार लो तुम लोग।